वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। ठीक है, कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज डेट है 6 जनवरी। क्या है? आज डेट है 6 जनवरी। और फ्रेंड्स जो है, आज 6 जनवरी की जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 6 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण रियल प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर के जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब ज्वाइन करना कहाँ से है, हमको बता देते हैं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिल जाएगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक। लिंक पर आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा मेंबर अभी तो नहीं मिलेंगे। वहाँ पर 115 प्लस मेंबर होंगे। ठीक है, 115 प्लस मेंबर होंगे। तो वही चैनल है, उसी पहचान कर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पहचानने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लिंक पर क्लिक करोगे तो वही वही चैनल मिलेगा, हमारा ही चैनल मिलेगा स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो उस पर आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। और जिस दिन जो है स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर 500 प्लस मेंबर हो जाएंगे, कितने 500 प्लस मेंबर हो जाएंगे, उस दिन से जो है हम क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। जो यहाँ पर पढ़ाएंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, ताकि एक बार आप क्लास यहाँ से यूट्यूब से देख लो और बाद में आपको रिवीजन करना हो तो आप लोग पीडीएफ से रिवीजन कर लो। ठीक है, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा सेम डिक्टू आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको मैंने बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कांस्टेबल एग्जाम या अन्य एग्जाम से रिलेटेड वीडियो क्लासें मिलती रहेंगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज 6 जनवरी की सेकंड सेट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जम्मू एंड कश्मीर की जो राज्य है भारत का, उसमें जो है एक और जो है वो पाकिस्तान से सीमा मिलती है और दूसरी ओर चाइना से मिलती है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर की सीमा जो है जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो पाकिस्तान और चीन दोनों ओर लगती है। और यह भारत का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यही है। यह ऐतिहासिक विवादों में रहा है और भूगोल में बार बार पूछा जाता है। यह प्रश्न जो यूपी पुलिस और एसएससी में सामान्य प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ कांस्टेबल की एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कांस्टेबल के एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा अच्छा आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, यूपी पुलिस के लेवल वाले कांस्टेबल पूछे जा रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चन जो है कांस्टेबल पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? किस तंत्र की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम या आयोडीन। तो इसका जो सही जवाब नंबर सी सही जवाब, पोटेशियम की कमी से जो है पेशी और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी आती है,
और तंत्रिका संकेतों का संचार बाधित होता है, हृदय गति भी प्रभावित हो सकती है, यह एक आवश्यक खनिज तत्व है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेंग त्सांग ने चक्रादित्य कहा? विच गुप्त रूलर वाज कॉल्ड चक्रादित्य बाय हुइन त्सांग? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या स्कंदगुप्त को? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। ह्वेंग सांग ने चंद्रगुप्त द्वितीय को शकादित्य कहा। वे विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनका शासन गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। कला, साहित्य और धर्म का विकास हुआ। चीनी यात्रियों ने उनके शासन की प्रशंसा की और प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लोकेटेड? लखनऊ, जयपुर, कोलकाता या दिल्ली? तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता में स्थित है। यह होम्योपैथी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यह केंद्र सरकार के अधीन है। यह स्नातक और स्नातक में शिक्षा दी जाती है। और चिकित्सा जीके से जुड़ा प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और यहाँ भी पूछ लिया गया है। कोलकाता इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्न की श्रेणी में है? सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्न की श्रेणी में है? हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैव नवरत्न स्टेटस? 10, 12, 13 या 15? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो हैं वो 13 जो हैं, 13 जो हैं उपक्रम है वो नवरत्न की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्तमान में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वतंत्र हैं। क्या है? नवरत्न हैं। नवरत्न दर्जा सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें कंपनियों का वित्तीय और स्वास्थ्य मिलती है। भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल आदि इसमें शामिल हैं। और यह आर्थिक सुधार से जुड़ा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? 1781 में वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्वस्थ कहाँ स्थापित किया? तो ये आगरा, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ में। तो इसका सही जवाब है कोलकाता में स्थापित किया। कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कोलकाता में मदरसा स्थापित किया। इसका नाम कलकत्ता मदरसा था। क्या था? कलकत्ता मदरसा था। इसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना था। क्या था? मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रारंभ प्रयास था। क्या था? ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रारंभ प्रयास था। और आधुनिक भारत इतिहास से जुड़ा प्रश्न यूपीएससी और एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम का लेवल कांस्टेबल में अच्छा लेवल आ रहा है, तो आप लोग अच्छी लेवल की तैयारी करके जाएं। कोलकाता इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10, 12, 14, 15? तो इसका जो सही जवाब है 12 सदस्यों को। ऑप्शन बी करेक्ट है, 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। किससे होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में, किसमें? संविधान के प्रावधान 80 में है, 80 में है। और इससे विशेषज्ञों को संसद में स्थान मिलता है। किससे? विशेषज्ञों को संसद में स्थान मिलता है। और यह इस संसदीय प्रणाली का विशेष प्रावधान है और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, 12। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन किस शासक ने कविराज उपाधि धारण की? गुप्तकालीन के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त? तो गुप्तकालीन के जो शासक थे उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। वो थे समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। वे महान योद्धा और कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख से उसकी पुष्टि होती है। उन्होंने कला और साहित्य का संरक्षण किया। वे वीणा वादन में निपुण थे और गुप्त इतिहास में उनका विशेष स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, समुद्रगुप्त।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एयरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की है। एयरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की है? जर्मनी, रूस, फ्रांस, यूक्रेन। एयरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की है? जर्मनी, रूस, फ्रांस, यूक्रेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस से है। ठीक है। एयरोफ्लोट रूस की राष्ट्रीय एयरलाइंस है। यह विशेष विश्व की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और यह रूस की सरकारी एयरलाइंस है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जीके से पूछा गया प्रश्न है और एयरलाइंस देश मिसाल का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन ने, ओपेनहाइमर ने, या न्यूटन ने, या फार्मी ने? परमाणु बम का आविष्कार जो है किया था ओपेनहाइमर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी ओपेनहाइमर ने। परमाणु बम के निर्माण का श्रेय जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को दिया जाता है। वे मैनहट्टन परियोजना के प्रमुख थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग हुआ और हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। यह आधुनिक इतिहास निर्माण की घटना थी। ऑप्शन नंबर जो है पेज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र से कितनी होती है? तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र से कितनी होती है? 3000 मीटर, 3500 मीटर, 4000 मीटर, 4500 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 4500 मीटर, 4000 मीटर। 4000 मीटर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 4000 मीटर। तिब्बत के पठार का औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। यह विश्व की छत को कहा जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पठार है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। भूगोल अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट 4000। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन के बहुलीकरण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? पीवीसी, पॉलीथीन, या नायलॉन, या फिर टेफ्लॉन? इसका सब सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से जो पॉलीथीन बनती है और यह एंथेटिक पॉलीमर है और इसका उपयोग टेफ्लॉन बैग बनाने में होता है। यह हल्की और मजबूत होती है और रसायन विज्ञान का प्रश्न है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पॉलीथीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? विच वाज मोस्ट ऑर्गेनाइज विंग ऑफ द चोल आर्मी? थल सेना, अश्वसेना, नौसेना, या गज सेना? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चोल सेना का अत्यंत संगठित सेना और शक्तिशाली थी। उन्होंने समुद्री शक्ति का विकास किया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाया और राज चोल और राजेंद्र चोल ने इसे मजबूत किया। यह भारत की पहली शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। दक्षिण भारत के इतिहास का जुड़ा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नौसेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेजम किस देश के संसद को कहा जाता है? सेजम किस देश की संसद को कहा जाता है? हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, या चेक गणराज्य? तो सेजम जो है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है, पोलैंड की सेना को। सेजम पोलैंड की संसद को कहा जाता है। यह वहाँ की विजय संस्था है और लोकतांत्रिक शासन का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह शब्द प्रयोग होता है। देश संसद मिलन प्रश्न है ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है, पोलैंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IMF बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? IMF बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, या RBI? तो इसका सही जवाब नंबर सी करेक्ट है, वित्त मंत्री करता। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करते हैं। हर सदस्य देश का एक गवर्नर होता है। हर सदस्य देश का एक गवर्नर होता है। IMF वैश्विक संस्था है। यह मैट्रिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। अर्थव्यवस्था जीके का प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और कांस्टेबल की परीक्षा में आज पूछ लिया गया है। ठीक है, आज कांस्टेबल की परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, या बच्चों ध्यान देना कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 4 मेगा शहरों में ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा है? भारत के 4 मेगा शहरों में ध्वनि प्रदूषण से सबसे प्रभावित कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत के 4 मेगा शहरों में से सबसे प्रदूषित शहर जो है ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट है, कोलकाता। कोलकाता ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित मेगा शहर है। यह यातायात और जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ जो यातायात और जनसंख्या घनत्व अधिक है।
औद्योगिक गतिविधियाँ भी कारण है और ध्वनि प्रदूषण स्थानीय हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट है, कोलकाता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? वेयर अ कैन रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन या राष्ट्रपति भवन? इसका जो सही ऑप्शन में बीच करेक्ट है, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 67 में है। प्रस्ताव पारित होने पर लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। यह विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राज्यसभा। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकबरनामा और आइन आइन ए अकबारी की रचना किसने की? अकबरनामा और आइन ए अकबारी की रचना किसने की? वो रोट अकबरनामा एंड आइन ए अकबारी? बदायूनी, फौजी, अब्दुल फजल या तानसेन? इसका सही जवाब नंबर सी है, अब्दुल फजल ने। अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आइना ए अकबारी की रचना की। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा ऐतिहासिक ग्रंथ है। आइना ए अकबारी प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण देता है। मुगल इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। यहाँ भी पूछा गया है। एक नंबर जिसने किया होगा, एक नंबर ले लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल अब्दुल फजल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूरोप आर्थिक समुदाय ईईसी मुख्यालय कहाँ है? यूरोप आर्थिक समुदाय ईईसी का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी ईसीसी? पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स या फिर जिनेवा? तो इसका जो सही जवाब है, ईईसी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। और यह यूरोपीय संघ का पूर्व रूस था। ठीक है, यूरोपीय संघ का पूर्व रूप था। और इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना था और बाद में यूरोप संघ में परिवर्तित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जीके से जुड़ा प्रश्न एसएससी रेलवे में पूछा जाता है। देख लीजिए, एग्जाम का लेवल अप है और कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। वहाँ पर जो है आपकी क्लास की नोट्स क्या मिल जाएगी? क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगी। ये कब मिलेंगी? इसके मिलने का एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि वहाँ पर मतलब टेलीग्राम चैनल पर जब 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे, यानी मेंबर हो जाएंगे, तो वहाँ पर हम ये काम शुरू कर देंगे ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। अभी बच्चे जो वहाँ पर कम है, अभी बच्चे जो हैं वहाँ पर कम है, तो जल्दी से एंगेज करिए और जल्दी से 500 करिए तो हम ये काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।